ये राणा कौन जात होती है? हैं? कुछ बंधिया होते हैं क्या? राणा कौन जात होता है? राणा। राणा कौन जात होती है? मुस्लिम राजपूत। हम्म? राजपूत। बोलो। राजपूत होती है सर। इसका हाँ? राजपूत होते हैं। जी सर। राजपूत। कन्वर्टेड। कन्वर्टेड। राणा राजपूत। क्या पूछे सर? थैंक यू कर रहे इतना जल्दी। चलिए। यानी अब आपको कब ये अधिकार मिल जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको कितने पॉइंट है? सब याद है? याद है सब? पहला है कि यानी ये कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा सेक्शन के अधीन रहते हुए वो निर्बंधन है। ठीक है।
हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वो अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, जो निम्नलिखित भांतियों का होता है। नंबर 1, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से ये आशंका है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस तरह से मार रहा है जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये इसको मार डाले, ठीक, तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति अगले व्यक्ति को या ये भीड़ अगले व्यक्ति को मार डालेगी, तो आपको ये राइट है कि आप उस व्यक्ति की भी जान ले लीजिए, उस भीड़ में से किसी की भी आप जान ले लीजिए, लेकिन उसकी जान को आपको बचाना है। ठीक, यानी कि अगर ऐसी आशंका भी है कि एक व्यक्ति की जान चली जाए, अगले व्यक्ति की भी जान लेने का अवसर, ठीक है। दूसरी बात, सच एन असॉल्ट एज, ये एज इसको एक थोड़ा सा प्रचार के रूप में भी होना चाहिए। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आप सफर कर रहे हो वंदे भारत में, ठीक है, वंदे भारत में आप जा रहे हो, तो अमूमन उसमें ज्यादातर लोग बैठे हुए होते हैं, है ना, मतलब बैठने वाली पोजीशन ज्यादा होती है। तो आदमी लोग क्या करते, दिन ही दिन का सफर होता, फास्ट होता है, तो अपना रिवॉल्वर वगैरह भी खोस लेते, चले जाते हैं। या मान लो थोड़ी देर के लिए कि इलाहाबाद से लेके कानपुर जाना है आपको, कानपुर आर्म गन फैक्ट्री जाना है, वहां पे सही करवाना, कुछ भी मतलब करवाना है, कारतूस लेना है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना है, खोस के आप जा रहे हैं। ट्रेन पे कुछ बदमाश चढ़ गए, अब उन्होंने गन पॉइंट पे वसूली शुरू कर दी, पूरे बोगी में किसी की हिम्मत नहीं कि बोले। अब वहां पे आपके पास रिवॉल्वर है, आप क्या करोगे? अब ये देख रहा हो कि उनके पास भी रिवॉल्वर है, मुठभेड़ हो सकती है, तब इसका उपचार कैसे बचा होगा? क्या मृत्यु कारित कर दी जाए या अभी नहीं? मृत्यु कारित कर दी जाए या अभी नहीं? अभी नहीं, अभी अवसर नहीं। अभी देखते जाओ उनको क्या कहना। अभी तो उन्होंने एक से लिया, हो सकता है एक पे लेने के बाद छोड़ दे, नहीं ले, आप देख रहे हो आगे बढ़ते, जो नहीं दे रहा उसको मारना पीटना भी शुरू कर दे रहे हैं। या अभी कुछ दिन पहले कोई एक ट्रेन में हादसा हुआ था ना, 3 लोगों को मार दिया था ट्रेन में, एक व्यक्ति ने, वो तो सुरक्षा था, मतलब वो रक्षक था, उसने गोली मार दिया 3 लोगों को। तो जहां पे आपको लगे कि अब ये अपने लिमिट से बाहर जा रहा है, ये लोगों को मार भी सकता है, लोगों को चाकू से काट दे रहा है, आप वहां पे उसको शूट कर दीजिए, मार दीजिए आप उसको, ठीक, आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। लेकिन नहीं पहले नहीं कि खाली गन पॉइंट पे लगाया और आपने उसको शूट कर दिया, नहीं, पहले देखिए करता क्या है, आप तक आते आते कितनी एक्टिविटीज करता है। हो सकता है आपके पास तक आएगा ही आएगा, जब आ ही रहा तो आएगा ही आएगा, आप देख रहे हो, लेकिन उसके पहले ही आपको लगा कि ये तो कई लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, अब आप वहां पे शूट कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति इस लेवल तक जा सकता है, मार सकता है, काट सकता है, गोली भी चला सकता है, गन पॉइंट पे लिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको शूट कर सकते हो, तो आपको पूरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, ये सब के जानकारी में होना चाहिए, पूरे विश्व के प्रति है, किसी का भी हो। ये नहीं कि जर्मनी का नागरिक बैठा, पर्यटक बैठा, तो कुछ 4-6 लफंगे चढ़े और उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, या उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। तो पहला तो ये आपको मिल गया ना राइट, कि अगर आशंका आपको लग रही कि ये मार देगा, आप मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरा ये है कि सच एन असॉल्ट as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault,
ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से ये आशंका कारित होती है कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा, वहां पे भी आप उसकी जान ले सकते हो। ठीक है, मार दो उसको। बात समझ गए ना? दो राइट मिल गए आपको। आशंका भी है तो भी मार दो। घोर उपहति कर रहा, काट रहा है, तो घोर उपहति तो है, कोई किसी को काट रहा है, मन कर रहा है, मार दो। फिर कहता तीसरा, महिलाओं से संबंधित, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। महिलाओं को भी राइट होता है। जैसे अभी वो केस आया था ना कि वो नाली पुलिया के नीचे खींच के ले जा रहा था, क्या था, अगर वहां पे वो कैपेबल होती, मार सकती थी। या अगर वो कैपेबल नहीं है तो दूसरा मार सकता है। ठीक, बिल्कुल, बहुत डिफेंस है आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं करते हो, वरना ये ऑटोमेटिक इस समाज में क्राइम कम हो जाए। नहीं, छवि, हाँ बात सही कह रहे हो, तो इसीलिए तो जागरूकता जरूरी है ना। जागरूकता इसीलिए जरूरी है कि आपके पास इसको इस एक्ट का कहीं जिक्र आता है, कहीं जिक्र नहीं आता। कभी किसी चर्चा में आपने डिबेट में देखा है इतनी मॉब लिंचिंग हो गई, कहीं पे किसी ने बताया आपको? किसी ने नहीं बताया हो। इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, इतने वो हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा होकर मार दे रही लोगों को। तो अब ये सबके साथ है। अभी इसका वीडियो जब बन जाएगा ना, तो इसको जितना वायरल हो सकता है सबको वायरल, ठीक है, पूरा, ताकि लोगों को जानकारी हो कि हाँ, जानकारी होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग के विरुद्ध, यानी किसी भी अपराध की भी, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा, यानी किसी महिला के साथ रेप के आशय से कोई व्यक्ति उसको खींच के उसके ऊपर असॉल्ट कर रहा है, हमला कर रहा है, तो भी आपको राइट, आप मार दीजिए उसको, खुले आम मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आए देखा जाए, वकील वकील साहब बचाएंगे। ठीक है, नहीं मिसयूज, अब वही है ना, बताया ना अभी शुरू में क्या बताया। हाँ, अभी देखा, कल दो तीन निर्णय आया, मर्जर वाले को हाई कोर्ट ने क्या किया, केशव प्रसाद मौर्य फर्जी डिग्री में क्या किया, खारिज, मर्जर वाले को खारिज। यानी पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों को भी ये सरकार पे जिम्मेदारी देने के बजाय भी मैंने क्या कहा कि पब्लिक पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ये सब वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 21A है आपके पास, फ्री एजुकेशन का है। अब यार फ्री एजुकेशन तो दूर रहा, स्कूल में गायब कर दे रहे हैं। हम कहते हैं अभी अभी वोट लेना हो तो एक एक वोटर के लिए आप पूरा पोलिंग बूथ सजाते हो, एक वोटर का वोट लेने के लिए। वो तिब्बत में है कहीं पे एक प्लेस, वहां पे एक वोटर है सिर्फ, उसके लिए पूरी टीम जाती है। उसको तो आप चले जाते हो। शिक्षा के नाम पे आप स्कूल बंद, 10 20 बंद करवा दो। अरे क्यों 20 है? इस पे कभी आपने गौर किया? आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, 27,000 स्कूल अगर खोले गए थे तो पॉपुलेशन को देख के खोले गए थे ना, कि बिना पॉपुलेशन देखे तो पागल तो नहीं गवर्नमेंट खुलवा दी रही हर जगह, इतना पैसा तो नहीं है भाई। सर्वे हुआ होगा, जरूरत रही होगी, लोगों ने बताया होगा साहब इतनी पॉपुलेशन है कि स्कूल चाहिए, खोल दिया उन्होंने, बिल्डिंग बनवा दिया, सब कुछ पैसा लगा दिया। अब आप चला नहीं पा रहे हो, क्यों? बच्चे नहीं है, तो बच्चे जा कहाँ रहे हैं? एक तरफ आप चिल्ला रहे हो कि आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बहुत भारत पे लोड हो गया है, तो इसका मतलब कि आप शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लोग भाग जा रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं। अब ये कहो कि नहीं साहब सब प्राइवेट चले जा रहे हैं, तो ये भी मूर्खता वाली बात है। वो क्यों मूर्खता वाली बात है? वो इसलिए है कि आप 5 किलो पे 80 करोड़ को रखे हो, और 5 किलो से ऊपर 45 करोड़ को रखे हो, कितने हो गए? 80 और 45, 80 और 45, 100, 125 हो गए। 125 हो गए तो ये पुरानी वाली जनगणना से ऊपर चले गए, है ना। अब उसमें से उनके ऊपर जो 80 करोड़ लोगों में से प्राइमरी स्कूल बंद हुए ना, तो अब ये कहो कि वो 5 किलो वाला अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, तो ये आपकी बुद्धिहीनता है, आपके अधिकारियों की मूर्खता है, सर्वे करने वालों की, कि
या बताने वालों की कि या महानता है? बताइए, बोलिए। वो 5 किलो वाला प्राइवेट में पढ़ाएगा? अभी एक बच्ची का इंटरव्यू आ रहा था, कह रहा था हमारे यहाँ पैसा नहीं, हमारा स्कूल बंद हो जाएगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है। सबका होगा, लड़कियों का भी होगा, लड़कों का भी होगा, सबका होगा। देखो, ये पॉलिसी मैंने आपको बताया था, 2 पॉलिसी आपके देश में एजुकेशन में ऐसी चल रही है जो, अब ये नहीं बोलना चाहिए मुझे लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा, जो समाज के मैक्सिमम वर्ग को समाज के मुख्य धारा से बाहर कर। वो 2 पॉलिसियां कौन है? पहली पॉलिसी ये है कि हर बच्चे को पास कर दो, फेल किसी को ना करो। अब ये पॉलिसी क्यों की गई पता है? आप जानते हो कि बिना पढ़े कंपटीशन हो नहीं सकता है। अब गरीब का बच्चा पास हो जा रहा है 10, 12, 11, 9, 6, 7, 5, 4 बढ़ जा रहा, पास हो जा रहा है। आपने साक्षरता दर तो बढ़ा ली, लेकिन उस बच्चे को कंपटीशन में जाने से आपने विकलांग कर दिया। वो जा सकता है क्या जिसको आपने प्रमोट करके पास किया है? और वहीं पे आप अपने बच्चों को कहोगे बेटा तुम्हें पढ़ना है, डीपीएस में पढ़ना है, बीएचएस में पढ़ना है, अच्छे स्कूल में पढ़ना है, वहां पे पढ़ के पास होना है। तो कंपटीशन में कौन जाएगा जरा बताओ? 80% के बच्चे जाएंगे कि 15% के बच्चे जाएंगे? अब 15% में उसमें यहाँ पे हम ना तो धर्म से कैटेगरी करते हैं ना तो जाति से। उस 15% में जनरल कास्ट के, ओबीसी कास्ट के वो लोग हैं जो वेल ऑफ हो चुके हैं, जो आरक्षण का फायदा ले चुके हैं। जो जिसके बाप आईएएस पीसीएस होंगे वो प्राइमरी पढ़ाएगा क्या? या वो ये सोचेगा हमारा बच्चा पास हो जाए खाली? वो नहीं सोचेगा, वो ट्यूटर लगा देगा कि बेटे को पास होना है अच्छे मार्क्स से, इसको पढ़ाइए, इसके कमी नहीं रहना चाहिए। तो एक पॉलिसी वो हो गई, और दूसरी पॉलिसी ये हो गई, एक तो एक तरफ आप राइट, फंडामेंटल राइट दे रहे हो, राइट टू एजुकेशन दे रहे हो, दूसरी तरफ स्कूल ही छीन ले रहे हो। हम कहते हैं 10 बच्चे हो, आप एक टीचर रखिए, वहां एक टीचर रखिए, आप 10 बच्चे हो रखिए। अब ऐसा तो नहीं है कि 0 बच्चे होंगे, भाई 0 बच्चे हैं तो इसका मतलब कि वो रेगिस्तान में स्कूल खुला है। अगर एक बच्चा नहीं है तो इसका मतलब वो रेगिस्तान में खुला है, नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन मार्क है कि बच्चा क्यों नहीं है, जबकि वो गांव में है, तो बच्चा क्यों नहीं है? ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, वो सब पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे डजेंट मैटर। आप पहले अपनी जिम्मेदारी देखो, फिर पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी। आप ही के भाई, भतीजा, चाचा, भाभी, भाई सब ये तो मास्टर है, कोई दूसरा मास्टर है? ये तो सब मास्टर है ना, वो सुचेता की बहन है मास्टर। अब वो नहीं पढ़ाएगी तो वो दोषी कौन होगा? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये हमारे समाज के लोगों के देन है ना, उनको पढ़ाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन देना चाहिए। लेकिन नहीं, टीए डीए में मन लगा रहता है। अरे सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो बढ़ी है, अगले वित्त वर्ष में बढ़ जाएगी। मन लगा रहता है इसमें। ये अखिल दीप बहुत गौर से सुन रहा है। मम्मी है क्या आपकी? पापा इधर बहुत मन से सुन रहा है। हाँ, वही कह रहे हो तो। नहीं, दूसरी तरफ देखिए, आप खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हो, तो कौन सी सर्वे किया आपने कि भैया 27,000, 1-2 बंद होते, 10-20 बंद होते तो मानने वाली बात थी। 27,000 को मर्ज कर रहे हैं आप। अब मर्ज कर रहे हैं, कहाँ मर्ज कर रहे हैं ये भी देखो ना। इंटीरियर में कर दे, बच्चियां तो जाएंगे नहीं बिल्कुल, जैसा भी किसी ने बोला ना कि लड़कियां नहीं पढ़ पाएंगी। अब वो उसके भी 2 रीजन है, देखो मैं बता दूं उसमें भी। ये उन्हीं बस्तियों के स्कूल मर्ज हो रहे होंगे, चाहे तो देख लेना, भी इसको मुझे देखना है, लोकेलिटी इनकी देखनी है, जहां पे ओबीसी, एससी और एसटी जनसंख्या के लोग ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वही लोग पढ़ाई में उपेक्षा होते हैं, बच्चों को भेज देते हैं इधर उधर काम करने के लिए, वही स्कूल खाली रहे होंगे।
अब उसी के बगल वाले गांव में थोड़ा से पढ़े लिखे जागरूक लोगों का स्कूल है, वहां भरा रहा होगा, तो उसको मर्ज करके वहां पे करेंगे। अब जब यहाँ के बच्चे वहां जाएंगे तो एक जातिगत क्लासेस शुरू होंगे, जैसे चलता है आप देखे ही होंगे, किसी को पानी पीने के नाम पे, किसी को बराबर से बैठने के नाम पे प्रताड़ित किया जाता कि नहीं किया जाता। ये सब सच बात है, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, आपको देखने को मिलता है रोज। तो ये उन स्कूलों में मर्ज किया जा रहा हो, ठीक, तो वो एक समस्या क्रिएट करेगी। हम्म, अरे वो सब कुछ करेंगे, अभी देखते जाओ धीरे धीरे, ये सारा आउटसोर्स पे जाएगा मामला। आउटसोर्स पे 10,000 15,000 आपको देंगे, कहेंगे 12 घंटे काम करिए, 8 घंटे, ठीक। हाँ an assault with the intention of gratifying unnatural lust। चौथा पॉइंट है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, ठीक है। अननेचुरल लस्ट, इसमें भी लोगों को राइट होता है कि वो उसकी जान ले लें, ठीक है। तीसरा, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और, यानी आपका व्यपहरण और अपहरण भी हो रहा है तो भी आप किसी की जान ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongful confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehended that he will be unable to have recourse to the public authorities for a release, ठीक है, फॉर हिज रिलीज। इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनमें उसे युक्तियुक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि वो अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं पा सकते, ठीक। आपको यहाँ पे कन्फाइन कर दिया, ठीक। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो व्यक्ति हमारी सुरक्षा में लगा है गेट पे, वो निहत्था है, माहौल बढ़िया है भागने का, माहौल बढ़िया है मार के भागने का। तो आप उसको पहले तो कोशिश करिए कि ऐसे भाग जाइए तो अच्छा है, लेकिन लेकर नहीं मार देगा, आप मार भी सकते हो उसको, आप भाग जाइए किसी तरह से, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको किसी की भी मौत करने का राइट है। तो सदोष परिरोध में भी है और घोर उपहति में भी है, ये दो शब्द है जो कभी कभी कंफ्यूज किया करते हैं। सदोष परिरोध में भी है और सदोष, ओ सॉरी, घोर उपहति में भी है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको किसी की जान लेने का अधिकार है। फिर लास्ट, अम्ल फेंकने या देने का कृत या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित, अगर कोई तेजाब फेंक रहा है या तेजाब के माध्यम से अटैक कर रहा है तो वहां पे भी आपको ये राइट है कि आप उसकी जान, ठीक, खुली भाषा में जान ले सकते हो। ये 7 में से कोई भी कंडीशन अगर आपके ऊपर या आपके देखने वाले के ऊपर या आपके संरक्षण में रहने वाले के ऊपर आती है तो, ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये है, हाँ, मैरिटल और इमैरिटल का मतलब, मैरिटल का मतलब उसमें ये नहीं होता, अननेचुरल होना चाहिए, ठीक है। अब मैरिटल मतलब ये होता है हस्बैंड वाइफ है समथिंग टाइप में, तो उससे नहीं होता, अननेचुरल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वहां पे नहीं मार सकते, वहां पे नहीं मार सकते, ठीक है, ठीक। ये 7 कंडीशंस है आपके पास, ये आपके पास, ये समझ लो कि हथियार है, कट्टा बंदूक तो नहीं रख सकते आप। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हाँ
आप भी इस तरह से करिए कि वो डर जाए या उसको छोड़ के भाग जाए। आप ये नहीं कि सीधे उसको गोली मार दीजिए, आप उसके पैर में मार दीजिए। नहीं, उसको ये लगे कि कोई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। अपने आप को आप जगा दीजिए, ये नहीं चुपचाप बैठ रहिए देखते रहिए। आप तो पहले हवाई किया, फिर धीरे से मार के चले गए। नहीं किया है, कुछ नहीं, इसमें सीधे है। ये 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 दोनों क्रिएट होने पर, जैसे कोई व्यक्ति अपहरण कब करता है? अपहरण हमेशा अननोन पर्सन करता है ना। अब किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई व्यक्ति उठा के ले जा रहा है मोहल्ले से, लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। अब आपने उनको दौड़ाना शुरू किया, अब आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे। अब आपके पास ऐसा अवसर है कि आप इनको मार सकते हो, मार दीजिए। ठीक है, ऐसा अवसर देखना होगा। ठीक है, तो वहां पे आप, तो ये जैसे ही अपराध शुरू होता है और आप आशंका, आपको जो ना आशंका, आशय, नहीं ये आशय लग रहा है आपको, इनका इंटेंशन ये लग रहा है, क्योंकि वो हर एक चीज का नेचर बता देता है। आप किसी को अपने साथ ले जा रहे हो, उसका तरीका दूसरा है। किसी दूसरे के साथ दूसरा बिहेव कर रहे हो, उसका आशय दूसरा है, तो वो पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें समझनी। ठीक है, और कभी कभी बहुत से बहादुर लोग होते हैं, सीधे अपहरण करके चले जाते हैं खुलेआम, लेकिन आपको लग रहा है कि अपहरण करके जा रहा है, आप नहीं बचा सकते हो, चिल्ला के वो करके भीड़ से नहीं बचा सकते हो, तो बस ऑप्शन क्या है? अब एक और नहीं, गोली हम नहीं मारेंगे भाई, अभी तो इन्होंने गोली चलाई नहीं, या अभी तो इन्होंने उसको नुकसान किया ही नहीं। नहीं, आप मारिए उसको। ठीक, तभी ये आपको, इसमें क्या शब्द लिखा है मेन हेडिंग में? विस्तारित, यानी का विस्तार, एक्सटेंड कहां तक हो रहा है? मृत्यु कार्य में। कब हो रहा है? ये 7 कंडीशन में हो रहा है। ठीक, सेक्शन 41। हाँ? अच्छा 40 भी है ना, हाँ 39 भी है ना। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने तक का होता है, ये भी समझ लो। यानी कि मौत ही अंतिम उपाय नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई और, जैसे मैंने कहा कि कोई और तरीके से बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन अगर नहीं बचता फिर तो वो तो आपके पास लास्ट ऑप्शन नहीं है। तो यदि अपराध पूर्वगामी उपधारा 38 में बताए गए भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, एक्सेप्ट 7, साफ कर दिया ना, उन 7 कंडीशन की तरह नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा, घोर स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बंधन के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानी स्वेच्छा कारित करने तक। ठीक, 38 की 7 कंडीशन नहीं है, तो आप वहां पे उसको मार नहीं सकते हो, कोई दूसरी अपहानी कर सकते। लेकिन फिर वही बात घूम के आती है कि अब ये आशंका है कि वो उसको मार देगा, तो 38 का सब क्लास 1 में पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? तो अब वहां क्या करोगे कि नहीं नहीं नहीं, हम अपहानी करेंगे, मारेंगे नहीं, आप मार दीजिए। कब? जब आपको लग रहा है कि नहीं अब ये मार देगा या घोर उपाधि कर देगा, तो आप मार दीजिए। ठीक, वहां पे ये मत नहीं सर 39 दिमाग में आ गया था कि हमें किसी को मारना नहीं है, 39 दिमाग मत लाइएगा, आप 38 रखिए दिमाग में, 38 को दिमाग में रखिए, 7 कंडीशन।
तुम्हारे लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा ना। अभी मार मत देना किसी को घोर उपाधि उपाधि करने में है। हाँ हाँ उसमें भी है, अभी आ रहा है ना, उसमें भी है, उसमें भी है आगे। मारना मतलब मारना है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। अब ये कब तक बना रहता है? जो हमने ट्रेन में लूट के बताया आपको उदाहरण, यहाँ पे आपको कन्फाइंड करने का उदाहरण बताया, कब तक बना रहेगा? तो कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा हो जाती है, चाहे वो अपराध किया गया हो या ना किया गया हो, ठीक है, या तब तक वो बना रहता है। जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाना भी, ठीक है, ठीक। इसको यहीं तक रखो आज, कल फिर देखते हैं प्राइवेट उसका, क्योंकि ये यहाँ पे अब एक बार इसको फिर रिवाइज कर लो आप। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज? क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40 हो गए ना? अब पहले में क्या पढ़े थे? पहले सेक्शन में क्या पढ़े थे? पहला सेक्शन 34, दूसरा 36, 37, 38, 38, 38। 7 चीजें इसमें कौन कौन सी है? 7 चीजें इसमें कौन कौन सी है? इनको क्रम से याद करना। अब नंबर ये है कि अब सवाल से पूछेगा आपको क्रम से इसमें कौन सा सही है, क्रम कौन सा है, याद है ना? घोर उपाधि किस क्रम पे है? अब जानते हो कैसे पूछेगा? देखो सवाल कैसे 10 बनते नंबर। हैं आजकल। देगा, अब सवाल देगा कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु,
अब इसको दे देगा, अरेंज करिए। अरेंज कैसे करना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देगा ना। अब ए में कहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेक्शन 38 के अनुसार इनका सही अनुक्रम क्या है। अब दे दिया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वन। फिर दे दिया फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। फिर दे दिया सेकेंड, फिर दे दिया सदोष 6, फिर दे दिया 7 और फिर दे दिया 5। ठीक, फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। हेलो, हाँ नमस्कार, ऊपर आ जाओ क्लास में। आ गया, कौन सा होगा इसमें। ये घोर उपाधि किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, नहीं बी पे है ना। उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी कर सकता है, वो कुछ भी कर, क्योंकि 7 एलिमेंट्स है ना। है दूसरे नंबर पे है ना ये, पहला। जी सर, घोरपति दूसरे नंबर पर हाँ आता है। है ना, सवाल समझना। हाँ, नहीं समझ में आया? तुमको आया नहीं आया? तेजाब फेंकना 7वें नंबर पर, अपहरण व 7 क्रम में अपहरण लिख रखो आता है इसको। अब 5वें नंबर पहले पर। ये दूसरे क्रम पे है ये दुष्प्रतिरोध आएगा ये और उस पे, हाँ, तो अब यहाँ 64वें पे हमने नंबर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कर दिया, नया हम्म। फॉर्मेटिंग हुई सवाल की। ठीक है, अब हाँ, अब पता चला कि नहीं लाइन से याद है, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो एक ये भी आर्ट्स होता है आपको सवालों को हैंडल करने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आपकी ये लेक्चर का क्लास खत्म होता है।